स्वागत है आप सभी का ज्ञान एक्सप्रेस 24 पर। आज हम दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन 50 होंगे जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हिस्ट्री से भी लिए गए प्रश्न हैं, जियोग्राफी, पॉलिटी से भी, इकोनॉमिक्स से भी, करंट से भी लिए गए हैं और स्पोर्ट्स से भी लिए गए हैं और जनरल से भी लिए गए हैं। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए शानदार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री से। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण 1917 में किया था। प्रश्न नंबर 3, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। प्रश्न नंबर 4, कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। प्रश्न नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ था। प्रश्न नंबर 6 जो ज्योग्राफी से स्टार्ट होंगे। प्रश्न नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राज्य राजस्थान है। प्रश्न नंबर 7, गंगा नदी बंगाल में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी बंगाल में हुगली के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 8, सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत मध्य भारत में स्थित है। प्रश्न नंबर 9, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। प्रश्न नंबर 10, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 जो कि पॉलिटी से स्टार्ट होते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। प्रश्न नंबर 15, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, जो कि आर्टिकल 64 के अंतर्गत आता है। अब विज्ञान से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 16, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो उनका मैक्सिमम 120 दिन होता है। प्रश्न नंबर 17, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। प्रश्न नंबर 18, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। प्रश्न नंबर 19, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। प्रश्न नंबर 20, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश। तो ये जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और अब इकोनॉमिक्स से प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कब शुरू की थी? तो भारत में पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, पहली वाली। प्रश्न नंबर 22, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है RBI। प्रश्न नंबर 23, GST का पूरा नाम कौन सा है? तो GST का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 279 के भाग A में आता है। प्रश्न नंबर 24, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? तो भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 25, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 जुलाई 1982 में हुई थी। अब करंट से अफेयर से प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26, भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जानती हैं। प्रश्न नंबर 27, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यानी कि लॉन्च कब हुआ था? तो वो हुआ था 14 जुलाई 2023 को। प्रश्न नंबर 28, G20 2023 का शिखर सम्मेलन कब हुआ था?
तो G20 का 2023 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होता। प्रश्न नंबर 29, भारत में सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित हो रही है? तो भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना जो कि गुजरात में स्थापित हो रही है। प्रश्न नंबर 30, 2024 के पेरिस ओलंपिक कहाँ होंगे? जो कि पेरिस फ्रांस में हो चुके हैं और भारत ने इसमें एक सिल्वर मेडल जीता था प्लस 5 ब्रॉन्ज मेडल। अब स्पोर्ट्स से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, क्रिकेट में पहला T20 विश्व कप किसने जीता था? तो क्रिकेट में पहला T20 2007 में भारत ने जीता था। प्रश्न नंबर 32, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। 2024 एशियन गेम्स कहाँ होंगे? तो हांगझाऊ चीन में होंगे। प्रश्न नंबर 35, बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो बैडमिंटन तो PV सिंधु खेलती है। अब जनरल से क्वेश्चन देख लेते हैं। UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका है। प्रश्न नंबर 37, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 38, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। प्रश्न नंबर 40, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सभी को पता है। अब मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह जाना जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। लाल किला दिल्ली में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1942 में। प्रश्न नंबर 45, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो वो पिंकली वेंकैया ने की थी। ताजमहल कहाँ स्थित है? सभी को पता है, आगरा में स्थित है और इसको सिकंदर लोदी ने 1504 में बसाया था और 1506 में सिकंदर लोदी ने इसको अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर 47, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रश्न नंबर 48, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। प्रश्न नंबर 49, स्वतंत्र भारत का पहला युद्ध कौन सा? स्वतंत्र भारत का पहला युद्ध है 1962 का भारत चीन युद्ध। प्रश्न नंबर 50, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो पोखरण राजस्थान में किया गया था, जो कि 1974 में किया गया था। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट में करके बताएं कि जो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है। तो चलिए मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।